ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आइए आज सत्संग की गंगा में ही गोता लगाते हैं। एक सत्संग की गंगा में गोता लगाने से एक दो घड़ी में भी बहुत काम चलता है। ये गुरुदेव ने भी बताया कि जिस छत के नीचे सत्संग नहीं वो एक दिन तबाह हो जाएंगे। इसलिए सत्संग की गंगा में नहाना ज़रूरी। आइए पहले अमर वाणी से पेज नंबर 157 पर मौत की याद से वाणी को श्रवण करें और फिर दास कोशिश करेगा इस पर विचार देने की। मरने के ही गम से पाए साहेब दीदार, हिरस गई संसार की, मिट गए सकल बकार। और का मरण देखता अपना मरण भुलाए, यही गफलत धार के बेहद पाप कमाए। जिसको मरने का खौफ है सो ही सूफी जानो, पाए राह निजात की, नित मुर्शद विख्यानो। जो आया सो जाएगा ये निश्चय कर मीत, नेकी को नित खाट लो, आगे सुख की रीत। एक मरना मन याद कर, दूजा साहिब की याद, तीजे ने की याद कर, मंजूर होवे फर याद। मानुष कामल सो ही है जो अंत का करे विचार, झूठा जीवन देख के सेव करे संसार। मानुष कामल सो ही है जो अंत का करे विचार, झूठा जीवन देख के सेव करे संसार। आइए सत्संग की गंगा में गोता लगाते हैं। हम एक बाहर की गंगा में गोता लगाते हैं, एक सत्संग की गोता लगा दें गंगा में तो ये जीवन ही सफल हो जाए। तो देखिए ये वाणी क्या संदेश दे रही है गुरुदेव की। मरने के ही गम से पाए साहेब दीदार,
और हिरस गई संसार की, मिट गए सकल बकार। देखिए, मरने के ही गम से पाए साहेब दीदार। एक मरने की, एक मौत का खौफ, मौत की याद बहुत ज़रूरी। और हिरस गई संसार की, मिट गए सकल विकार। ये सारे संसार के बेकार मिट जाते हैं जब हम एक मौत की याद बराबर करते हैं। और आगे बता रहे हैं, और का मरण देखता अपना मरण भुलाए, ये ही गफलत धार के बेहद पाप कमाए। कितना बड़ा पाप है कि हम दूसरे की मौत में जाते हैं, उसे शमशान में अग्नि के हवाले करते हैं, और याद तो आता है कि एक दिन हमें भी यहाँ आना है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं और ऐसा अंदर से महसूस होता है कि अभी हमारी मौत बहुत दूर है और हम अपनी मौत को भूल जाते हैं। तो जब हम एक दूसरों का मरना देख रहे हैं तो अपनी मौत को क्यों भुला देते हैं। जिसको मरने का खौफ है सो ही सूफी जान, पाए रहा निजात की मिल मुर्शद विख्यान। तो ये जो मरने का खौफ है, मौत की याद है, ये गुरुदेव ने भी बताया है कि हमेशा हर पल मौत की याद करने से वो एक ना एक दिन वो पाए साहेब दीदार, वो साहेब का, वो प्रभु का, वो परमात्मा का दीदार हो जाता है। और आगे बता रहे हैं, जो आया सो जाएगा, ये निश्चय कर मीत, नेकी को नित खाट लो, आगे सुख की रीत। देखिए, सुख कहाँ है। नेकी को नित खाट लो, जो कमाई हो, खाट लो कहते हैं कमाई, तो जो कमाई हो वो नेकी की हो। जब कमाई नेकी की होगी तभी असली सुख का आनंद है। और ऐसे जीव या मानव को प्रभु भी याद करते हैं। एक मरना मन याद कर, दूजा साहिब की याद, तीजे नेकी याद कर, मंजूर हो बे फरियाद। देखिए, यहाँ भी नेकी की याद बता रहे हैं, और जो मौत की याद करता है हर पल, तो एक ना एक दिन उसको उस साहिब, उस दीदार की याद तो आती है और उसकी फरियाद भी मंजूर हो जाती है। और लास्ट वाणी बहुत ही सुंदर संदेश दे रही है, मानुष कामल सो ही है जो अंत का करे विचार। हम अंत का विचार नहीं करते, और जो झूठ संसार है उसकी वस्तुएं इकट्ठी करते रहते हैं। देखिए, गुरुदेव ने भी कहा है, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। कोई धीरजता आज तक किसी को ना मिली, ना मिलेगी, और वो मिलेगी एक प्रभु की शरण से, एक गुरु की याद से। तो देखिए, एक मरना मन याद कर, दूजा साहिब की याद। दो, एक मौत की याद कि मुझे कब मौत आ जाए, कब मेरी मृत्यु हो जाए। जो उस मौत का कल का नहीं पता, कल ही बहुत दूर है, आज भी कोई पल नहीं पता। कितने ऐसे होते हैं जो अच्छे खासे बैठे बैठे दम तोड़ देते हैं। ये है मौत की लीला।
तो झूठा जीवन देख के सेव करे संसार। आज प्रत्येक मानव, प्रत्येक जीव इन संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगा हुआ है और हर वही कार्य बच्चे आगे जो माँ बाप करते हैं वो बच्चे करते हैं कि माँ बाप ने इकट्ठी करी तो वो जो बच्चे होते हैं वो और सुंदर सुंदर वस्तुएं इकट्ठी करते हैं और वो एक एक करके ख़राब होती है तो नित दुखी होते हैं। ये है एक सच्चाई। झूठा जीवन देख के सेव करे संसार। ये जीवन भी झूठा है, कब मौत आ जाए, कब ये जो दौलत इकट्ठी करिए यहीं छूट जाए। एक अंत में कितना बड़ा दुख होता है कि हमने इतनी दौलत इकट्ठी करी, इतनी संसार में वस्तुएं इकट्ठी करी, लेकिन हम उनका ठीक से इस्तेमाल भी नहीं कर पाए और हमें इतनी जल्दी मौत ने घेर लिया। ये दुख नहीं होगा जब हर पल आप याद करेंगे कि एक सुबह जब उठें तो प्रभु को याद करें कि एक रात्रि मेरी आराम से बीत गई और मैं आपकी कृपा से ठीक हूँ। तो ये ऐसा विचार मन में आए और हर पल मौत का विचार मन में रहे तो निश्चित ही आप एक सफल मानव कहला सकते हैं और एक ना एक दिन आप उस प्रभु से ज़रूर भेंट होगी जो आपकी याद हर पल कर रहा है। सतगुरु तो अंतर में पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ उगाड़। तो ये जो मानुष तन मिला है वो एक सत्संग की गंगा के लिए मिला है और सत्संग में गोता लगाएं। हम गोता लगा रहे हैं बाहर, इसलिए हमें आनंद नहीं है। जिस दिन आपने सत्संग की गंगा में गोता लगा लिया तो आपका जीवन एक बहुत ही सुंदर और सफल जीवन आपका होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की ये वाणी विचार अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग उस मौत को याद करें और सत्संग की असली गंगा में डुबकी लगाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।